हम्म आज हम उस कहानी पर थोड़ी बात करते हैं, द साइलेंट टेनेंट। बहुत लोगों ने सुनी होगी शायद। हाँ, काफी पॉपुलर है। सवाल ये है कि पुणे के एक अपार्टमेंट की ये कहानी, जिसमें कोई भूत वूत नहीं है, सिर्फ अजीब आवाजें। ये इतना असर क्यों करती है? सही, मतलब ये मनोवैज्ञानिक डर वाली बात है, अलौकिक नहीं। हाँ। तो चलो समझते हैं। कहानी है नेहा की। हम्म। तीसरी मंजिल पर रहती है हम्म। और चौथी मंजिल का फ्लैट वो महीनों से खाली पड़ा है। सील बंद भी सोसाइटी ने किया हुआ है। बिल्कुल। लेकिन हर रात ठीक 2:30 बजे के आसपास हाँ, वो आवाजें ऊपर वाले खाली फ्लैट से, धीमी पहचानी सी कदमों की आहट। और चौकीदार शर्मा जी वो भी कहते हैं कि फ्लैट तो जी खाली है, बंद है, कोई नहीं जाता। यहीं से वो शक शुरू होता है, डर। शुरू में तो देखो नेहा को लगता है भाई वहम होता है ऐसा। हाँ, नॉर्मल रिएक्शन है, कौन सोचेगा खाली फ्लैट से आवाज आएगी। पर फिर वो कमाल करती है, अपने फोन पर रिकॉर्ड कर लेती है आवाज। और रिकॉर्डिंग में साफ, धीमे, भारी कदम, मतलब कोई है ऊपर। ये रिकॉर्डिंग जो है ना, ये टर्निंग पॉइंट है वहम से हकीकत की तरफ। बिल्कुल। और दिलचस्प ही है कि वो पैटर्न है, रोज ठीक 2:15 बजे। हाँ। उफ, ये चुप्पी शायद आवाजों से ज्यादा डरावनी होगी। हाँ, वो तनाव कि अब क्या होगा। और फिर वो होता है जो मतलब रोंगटे खड़े कर दे। वो सीलबंद दरवाजे के पास कान लगाती है, झुकती है थोड़ा, और दरवाजे पर अंदर से कोई 3 बार धीरे धीरे नॉक करता है। टक टक टक। अंदर से? बंद दरवाजे पर। हाँ। अंदर से। बस नेहा भागी वहां से, जाहिर है कौन नहीं भागेगा। ये बहुत अहम है। वो आवाजें पैसिव थीं। कदम घसीटना, ये दस्तक एक्टिव है, जैसे कोई कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा हो। डरावने तरीके से ही सही। हाँ, अब सोचने वाली बात है, कौन है अंदर, क्या चाहता है? अगली सुबह फिर सोसाइटी मीटिंग, हंगामा। नेहा बताती है सब। तो सोसाइटी ने फ्लैट खोला? हाँ, गार्ड सील तोड़कर दरवाजा खोलता है। और अंदर क्या मिला? कुछ नहीं। कमरा बिल्कुल खाली, कोई फर्नीचर नहीं, बस धूल और वो बासी हवा की महक। तो लगा होगा सबको कि नेहा ने शायद। हाँ, कि वहम ही था, लेकिन पूरी तरह खाली नहीं था। अच्छा, क्या था? एक कोने में बालकनी के दरवाजे के पास मूंगफली के छिलकों का एक छोटा सा ढेर। मूंगफली के छिलके? हाँ, और दीवार पर पेंट में हल्के से खरोंच के लिखा हुआ एक मैसेज। क्या लिखा था? अगली बार दरवाजा मत खोलना। ओह, ये तो सब कुछ बदल देता है। बिल्कुल। वो मूंगफली के छिलके कितनी आम सी चीज है, लेकिन एक खाली बंद कमरे में। हाँ, ये कहानी को भूत प्रेत से हटाकर किसी इंसानी मौजूदगी के दायरे में ले आता है, जो शायद ज्यादा डिस्टर्बिंग है। कोई वहां था या आता जाता था। और वो मैसेज, वो तो सीधी धमकी है। अब ये सिर्फ अनजाना डर नहीं है, ये एक चेतावनी है। सही कहा। ये सबूत कहानी को एक अनसुलझी पहेली बना देते हैं। ये क्लासिक तरीका है मनोवैज्ञानिक डर पैदा करने का। डर किसी अनदेखी शक्ति से नहीं, बल्कि इस एहसास से कि कोई इंसान, कोई अजनबी तुम्हारे इतने करीब है, तुम्हारी दीवारों के पार, और तुम उसे जानते नहीं। वो छिलके और मैसेजेस बात को पक्का करते हैं। हाँ। तो नेहा ने क्या किया? जाहिर है फ्लैट छोड़ दिया होगा। हाँ, 2 दिन के अंदर। और कौन नहीं छोड़ता, कहानी यहां खत्म हो सकती थी। लेकिन एक ट्विस्ट और है। हाँ, आखिर में बताया गया है कि बाद में जो नेहा के पुराने फ्लैट में रहने आए, मतलब तीसरी मंजिल पर, उन्हें भी। हाँ, वो भी कभी कभी रात को 2:30 बजे के आसपास कुछ शोर सुनते हैं, लेकिन वो उसे इमारत की आवाज समझकर इग्नोर कर देते हैं। तो मतलब वो सिलसिला जारी है। ये कहानी को एक परमानेंट मिस्ट्री बना देता है। अब वो आखिरी लाइन है ना कहानी की, इमारतें दस्तक नहीं देती। वो सब कुछ समेट देती है, एक बिल्कुल यथार्थवादी माहौल में एक अतार्किक, न सुलझने वाली घटना। इसीलिए ऐसी कहानियां असर करती हैं। हमारे सेफ स्पेस, हमारे घरों में ही अनजाने का डर। तो कुल मिलाकर द साइलेंट टेनेंट की खूबी उसकी सादगी में है, उसके रियल लगने में है, और वो छोटी छोटी डिटेल्स, मूंगफली के छिलके, वो मैसेज, जो डर को सिर्फ वहम नहीं रहने देते। हाँ, ये कोई बड़ा मॉन्स्टर नहीं दिखाती, बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ही एक अनजाने की शिहरन पैदा करती है। ये दिखाता है कि सबसे ज्यादा डर शायद उन चीजों से लगता है जिन्हें हम समझ नहीं पाते, खासकर जब वो हमारे अपने जाने पहचाने माहौल में हो। वो मूंगफली के छिलके किसी राक्षस के पंजे के निशान से ज्यादा डरावने हो सकते हैं, क्योंकि वो ज्यादा असली लगते हैं। तो एक सवाल यहाँ छोड़ जाते हैं सोचने के लिए, ज्यादा डरावना क्या है? किसी कहानी में कोई साफ साफ भूत या राक्षस हो,
या फिर हमारी अपनी दुनिया में ऐसी घटना घटे जिसका कोई लॉजिक ना हो, कोई जवाब ना हो, और जो अपने पीछे मूंगफली के छिलकों जैसे अजीब, परेशान करने वाले निशान छोड़ जाए। सोचने वाली बात है।